जय श्री राम। वाह। जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार। हम हैं अयोध्या धाम के टेंट सिटी कैंपस में। यहाँ पर रामोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 2 माह से 14 जनवरी से 24 मार्च तक लगातार साहित्य, संस्कृति और साहित्य, संगीत और कला की विभिन्न विधाओं के तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए साहित्य, संगीत और कला के कलाकारों को रुकने की, ठहरने की व्यवस्था टेंट सिटी में की गई है। और इस टेंट सिटी में तंबू जैसे दिखने वाले ये टेंट लगाए गए हैं और टेंट के अंदर सर्व सुविधा युक्त ये बनाए गए हैं। सभी सुविधाएं वहाँ पर, यहाँ तक कि एसी भी टेंट के अंदर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और ये ब्लॉक्स बनाए गए हैं, अलग अलग ब्लॉक, जिनको नाम दिया गया है, जैसे रामायण, नारायण, कुटीर, और अलग अलग ब्लॉक का नाम इनको दिया गया है। आप देख सकते लंबाई में कि बहुत दूर तक अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जहाँ पर लोगों को रुकने के लिए, कलाकार जो तमाम देश के विभिन्न प्रांतों से आ रहे हैं उनको रुकने के लिए ये जगह है। इसके अलावा इसमें जब मेन गेट से आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर रिसेप्शन है। ये रिसेप्शन में एंट्री होने के बाद में अंदर प्रवेश दिया जाता है और उसके पश्चात ये प्रभु श्री राम का बेहतरीन विग्रह आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ है। इसके अलावा सभी जो लोग यहाँ पर रुकते हैं, कलाकार, साहित्य, संगीत, कला के, उनको भोजन के लिए ये शबरी रसोई बनाई गई है और उधर सीता रसोई, 2 रसोई यहाँ पर बनाई गई हैं। पंकज जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सच देखिए, में बड़ा अच्छा है। हाँ, सभी को प्रणाम। और श्याम जी हमारे मित्र हैं, इनके सभी दोस्तों को तो बहुत बहुत ज्यादा प्रणाम। जय जो श्री राम। श्याम जी बता रहे हैं ना, सच में ठीक कह रहे हैं, वो गजब है। तो आदरणीय सतीश सर हरियाणा से पधारे हैं। कल बाल कवि सम्मेलन का आयोजन है और जिसमें और एक खुशी की बात ये है कि बाल कवि सम्मेलन में ये भी बद्रवास के ही नाम हो चुका है, क्योंकि हमारी छोटी सी बेटियां अभी उससे मिले थोड़ी देर पहले, वो कल की मंच संचालक होगी। और इस उम्र में ऐसा मंच, छोटा सा बच्चा यदि मंच संचालन करने का मौका मिले, वास्तव में पीढ़ियां दर पीढ़ियां, ये तो ऐसी अचीवमेंट है बहुत बड़ी। तो सर का आशीर्वाद बच्चों को मिल रहा है और सर के स्कूल से भी, पानीपत से भी बच्चे आए हुए हैं, 4 बच्चे आए हुए हैं और वो कई बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो कल उसका प्रसारण भी लाइव आपको दिखाया जाएगा, शेयर किया जाएगा उसकी लिंक हमारे इसी पेज पर। तो मैं आपको बता रहा था कि ये टेंट सिटी जिसमें अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं, यहाँ पर ये शबरी रसोई खाने के लिए बनाई गई है। थोड़ा सा दृश्य अंदर का मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये बहुत शानदार यहाँ पर पेंटिंग्स और ये सब तो हैं ही, ये देखिए। और अंदर का दृश्य आप देखेंगे तो कितना शानदार व्यवस्था है ये खाने की। सभी के लिए अलग अलग काउंटर्स लगे हुए हैं और उधर काउंटर लगे हैं, वहाँ से खाना लेकर सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर जो रुकने वाले लोग हैं वो सभी कलाकार लोग हैं जो भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं। कोई पश्चिम बंगाल से, कोई तमिलनाडु से, कोई केरल से, कोई उड़ीसा से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और तीनों विधाओं, जैसा कि मैंने बताया कि साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र के विभिन्न कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। रामोत्सव के कार्यक्रम को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, जो कि 500 वर्षों के एक लंबे क्या बोलें उसको, इंतजार के बाद और संघर्ष के बाद में जो हुई, उसको यादगार बनाने के लिए, उसको ऐसा कि अगले 500 नहीं बल्कि
1500 वर्षों तक लोग याद करें कि, और हमारी पीढ़ियां जो इस सम्मेलन में, इस रामोत्सव में भाग ले रही हैं, वो याद करें कि हमारे वंशज भी इस रामोत्सव में भाग लिया था, उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति दी थी। कल बाल कवि सम्मेलन है जिसमें हमारे बदरवास से 3 बच्चे आए हैं, जानवी कुशवाहा और नैन्सी परिहार इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी, प्रतिष्ठा शर्मा भी आई हुई हैं। तो भले ही प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में काफ़ी समय लगा, 500 वर्ष लगे, लेकिन अब हमारी पीढ़ियों को 1500 वर्षों तक ये डिजिटल माध्यम से याद रहेगा कि जब प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, और वहाँ पर रामोत्सव का जो कार्यक्रम चला था उसमें हमने प्रस्तुति दी थी। तो ये देखो पीहू अपना तैयारी कर रही हैं। पीहू तैयारी तो फुल है तुम्हारी? अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आज कहाँ कहाँ घूमी? हम राम मंदिर, हनुमानगढ़ी। ठीक है, तो ये देखा आपने, यहाँ पर ये बेहतरीन सीता रसोई, शबरी रसोई, और इसमें ये भोजनशाला चलती हुई। अब चलिए टेंट सिटी में और आगे आपको दर्शन कराते हैं अलग अलग ब्लॉक्स के। देखिए, तो ये सब यहाँ पर कलाकार लोगों को ठहरने के लिए और व्यवस्थाएं की गई हैं। और इधर ये वेटिंग हॉल भी है, यहाँ पर लोग इंतज़ार करते हैं और वेटिंग भी करते हैं। अब देखिए ब्लॉग्स आप देखेंगे, टेंट सिटी के अंदर का दृश्य। यहाँ पर इनको नाम दिया गया है ब्लॉग्स को, जैसे रामायण है, नारायण है, और ये कुटीर। तो ये अलग अलग नाम इनको ब्लॉग्स को दिए गए हैं, और ये अलग अलग ब्लॉग्स में अलग अलग कलाकार लोग रह रहे हैं। हम भी यहाँ पर आज सुबह आकर इस आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और इसमें देखिए आप, ये जो देखने को जो टेंट हैं, लेकिन इनमें सभी में, हर टेंट में एसी एयर कंडीशनर लगा हुआ है और साथ में हीटर भी लगा हुआ है। यदि दिन में मौसम गर्म हो जाता है तो आप एसी चलाकर अपने टेंट को ठंडा कर सकते हैं, और यदि सर्दी पड़ जाए रात में तो फिर हीटर चलाकर उसको गर्म कर सकते हैं, तापमान के अनुकूल बना सकते हैं। और देखिए ये टेंट सिटी का नज़ारा कितना बेहतरीन नज़ारा है। और देखिए सुरक्षा की दृष्टि, किसी भी टेंट में कोई लॉक वगैरह नहीं है, ठीक है। उसको जो भी कलाकार है अपना बड़े बड़े जैसे संगीतकार हैं तो वो अपना इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आते हैं, कोई वीणा लेकर आया है, कोई तानपूरा लेकर आया है, कोई और दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आया है, तो वो अपने टेंट के अंदर वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के द्वारा निगरानी की जा रही है। और छोटे अक्षर, ये देखिए आगे, ये नारायण व्लॉग है, इधर देखिए ये। और इसमें देखिए लाइटिंग के लिए जो बेहतरीन व्यवस्था है वो ये लालटेन के द्वारा। देखिए ये लालटेन, ये पहले के समय में तेल से, बत्ती से जलने वाली लालटेन हुआ करती थी। अब वो उसको डिजिटलाइज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है। अब वो बल्ब उसमें है लालटेन, लेकिन उसमें बल्ब जल रहा है, तो काफ़ी अच्छा और आकर्षक है ये। देखिए आज हम हनुमानगढ़ी गए सबसे पहले, उसके बाद में हमने रामलला सरकार के दर्शन किए। आहा, क्या अद्भुत दर्शन थे, और उनकी आंखें तो गजब ही है, बोलती हुई मुस्कुराती हुई आंखें, क्या गजब दर्शन हुए। और ये देखिए ये टेंट सिटी, और अभी हम अपने टेंट में भी जाकर आपको अंदर का हाल दिखाएंगे कि अंदर से किस तरह से उसमें दिखता है। ये देखिए, ये देखिए, अब हम अपने टेंट में जा रहे, और वहाँ पर आपको अंदर से दिखाएंगे कि अंदर से, ये अभी आपने बाहर से देखा कि टेंट सिटी, बाहर देखिए कुर्सियाँ बैठने के लिए रखी हैं,
और हर टेंट के बाहर उसका बरामदा है और उसमें कुर्सियाँ रखी हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं, सुबह सुबह धूप सेक सकते हैं। और हर टेंट के बाहर नंबर भी लिखा है अपना, कितना 22 नंबर है, नारायण 22। तो देखिए 22 तारीख को ही प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये नारायण 22, ये देखिए ये हमारा टेंट है, इसमें हम रुके हुए हैं, नारायण 22। ये देखिए अब इसके अंदर ये देखिए ये चैन खोल के जाएंगे, ये चैन से बंद हो जाता है, ठीक है ना। ये खोली और अंदर प्रवेश किए तो ये देखो, ये देखिए ये बहुत सुंदर, और ये एयर कंडीशनर लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, और ये लालटेन रखी हुई है, यहाँ पर भी एक लालटेन से उजाला हो रहा है, ये देखिए लालटेन। और ये देखिए इधर इसी में वॉशरूम है, देखिए ना, वॉशरूम में भी लाइट उसी से, ये चेंजिंग रूम है, ये टेंट के अंदर चेंजिंग रूम है और इसके अंदर वॉशरूम है। वॉशरूम में भी बहुत सब वीआईपी व्यवस्था, इधर ये पूरा नहाने के लिए ये दर्पण है और ये सब टॉयलेट वगैरह, शानदार व्यवस्था है। अब देखिए आगे रूम के अंदर एक और रूम है, ये इसमें से इधर से ये देखो लाइव देख रहे हैं दिख रहा है लाइव लाइव देख रहे हैं तो चाचा जी यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। और आज चाचा जी के साथ में बड़ा परम सौभाग्य से हम दोनों को ये अवसर प्राप्त हुआ कि प्रभु सेवा में अपनी वाणी को धन्य कर सकें और जैसे 500 वर्षों में प्रभु श्री राम का मंदिर बना और उसको याद करते हैं, तो अब ये भी डिजिटल के माध्यम से अगली पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ 1000 वर्षों तक भी इसको याद रखेंगी और कहेंगी कि देखो जब प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा हुई और जो रामोत्सव मनाया गया लंबे समय तक, उसमें हमारे परिवार के लोगों ने, वंशजों ने भाग लिया अपने आप को धन्य मानेंगी 500 वर्षों में श्री राम का मंदिर बना और उसको याद करते हैं तो ये टेंट सिटी के अंदर का पूरा दृश्य, ये देखिए बेड लगे हैं इस तरह से, ये देखो, और ये 2-3 एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, हाँ, और इसमें भी वॉशरूम है, ठीक है। नैन्सी सो गई क्या? अच्छा ठीक है। ये देखो हीटर लगा है और ये यहाँ पर भी चार्जिंग की व्यवस्था, ये लालटेन, इधर भी वॉशरूम पूरा। तो ये टेंट सिटी का दर्शन आपको करवाया। और कल बच्चों का कवि सम्मेलन है, बाल कवि सम्मेलन है, जिसमें नैन्सी सो गई। अच्छा जानवी, चलो थक गए होंगे, सोने दो अब। नहीं अब मत जाएगा, दवाई, अच्छा उसको दवाई देना तो दे दो, ठीक है। तो आज चाचा जी की पुस्तक उर्मिला के आंसू, उस पर परिचर्चा थी जो संपन्न हुई। कल बाल कवि सम्मेलन है जिसमें बच्चों की प्रस्तुतियाँ होंगी और सौभाग्य की बात ही है, गर्व की भी बात है कि हमारे बीटी पब्लिक स्कूल की बदरवास की बिटिया नैन्सी परिहार उस कार्यक्रम का मंच संचालन करेंगी। और बाकी कुछ बच्चे यहाँ से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ पानीपत से, हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं। तो तमाम जगहों के जो बच्चे हैं वो काव्य पाठ करेंगे, उसकी वीडियो भी इस पेज पर हम आपसे शेयर करेंगे। बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए आप उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये हमारे बदरवास के लिए गर्व करने की बात है कि अयोध्या में हाँ, हमारे बदरवास जैसी छोटी जगह के बच्चों को, हम सबको अपना जीवन धन्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम।